अगर हमें एड्रेस करना है तो हमें हुंजा वैली के कल्चर को पुराने तरीकों से हम लोगों को मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। हमें ये चीजों को वहां पे मिक्स एंड मैच करके लेके आना पड़ेगा। तो M9 F9 को जब हमने बनाया, K9 को जब हमने बनाया, तो एक चीज है कि हम लोगों ने इसको बनाया, जो ये फॉर्मेट था, प्रिपरेशन का जो मेथड था, वो मेथड था जिसको हम बोलते हैं अवले। अवले क्या होता है? अभी तक हम लोगों को यह समझाते हैं कि दिस इज च्यवनप्राश। नो, च्यवनप्राश was one particular formulation of Ayurveda which was made for ऋषि च्यवन। में उसका भी जिक्र करूंगा कि च्यवनप्राश किसको बोलते हैं। जो ये पेस्ट हम तैयार करते हैं, जो ये पेस्ट हम M9 F9 K9 के तौर पे खाने के लिए दे रहे हैं, इस चीज को च्यवनप्राश नहीं बोला जाता, क्योंकि हमें ओवर द फोन कम्युनिकेट करना होता है और किसी को हम अवलेह नहीं बता सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उन लोगों को बोल देते हैं कि वो पूछते हैं क्या है, जूस है या पाउडर है, क्या है, तो हम उन लोगों को बोलते हैं च्यवनप्राश है। बट च्यवनप्राश वॉज नेम ऑफ वन पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन। च्यवनप्राश वॉज नॉट टाइप ऑफ प्रोसेस। च्यवनप्राश वॉज नॉट वन टाइप ऑफ थिंग, लिक्विड सॉलिड या उसमें नहीं आता। अवले क्या होता है? अवले इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ हर्बल जूसेस, विच इज मेड अप ऑफ क्वाथ, विच इज मेड अप ऑफ पाउडर्स, और इनको इस तरीके से मिक्स किया जाता है कि इट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ पेस्ट। उसको अवले बोला जाता है। अब M9 F9 K9 है क्या? आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम स्ट्रेस पालते हैं, जब हम लोगों को स्ट्रेस बहुत है, अब मैं मेल्स की बात करूंगा, पर्टिकुलर कैटेगरीज की मैं बात करूंगा। मेल्स को आज की तारीख में अगर मेल्स की प्रॉब्लम देखें तो है क्या कि लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता जा रहा है, पसीना कम निकाल रहे हैं, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हैं, फैमिली को पालना, फैमिली की पर्सनल चीजें संभालना, आपका ये सब करना, रातों को जागना। रातों को जागने से हमारे बहुत से लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो व्रत की मैंने बात की थी, तो 2016 में व्रत पे नोबेल प्राइज मिला था, ऑटोफेगी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो आयुर्वेदा का वो भी फैक्टर चेक हुआ था, तो ऑटोफेगी आई थी। तो 2016 का नोबेल प्राइज आप चेक कर सकते हैं, बड़ी शानदार रिसर्च है। तो मेल्स का रातों को जागना, ऐसी ही रातों की जागने की एक हार्मोनल साइकिल को भी नोबेल प्राइज मिला, जिस व्यक्ति ने पूरे साइकिल बताया था कि कैसे किस टाइम पे कौन से ऑर्गन को रेस्ट देना चाहिए, सूरज ढलने के बाद खाना खाना। अब ऐसे हमारे पास इतने सारे काम हो गए हैं, लगातार रेडिएशन को एक्सपोज रखना, हम लोगों को इतनी सारी समस्याएं आ गई हैं हमारी कि हम अपना लाइफस्टाइल बदलने की हालत में तो नहीं है। और लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम होना, बीमार होना स्वाभाविक है। अगेंस्ट आयुर्वेदा चलने से हम लोगों का बचना नामुमकिन है। अब हम उसको बहाना दे देते हैं, क्या करें सर, जॉब ऐसा है, जाम लग जाता है, क्या करेंगे, कहीं पे ऑर्गेनिक खाने को नहीं मिल रहा है, चीजें नहीं हो रही हैं। ये चीजें ठीक है, ये आप समझ गए, दैट्स गुड। बट इन चीजों के साथ एक बात हमें और समझनी है कि विल नॉट लिव बाय द वे नेचर इंटेंडेड अस टू लिव। जैसे प्रकृति हमें जिलाना चाहती थी, अगर हम वैसे नहीं जी रहे हैं तो हमें उसके सर्कमस्टेंसेस, खामियाजे भी भुगतने पड़ेंगे। अगर इतना सब कुछ हम घर की रोजी रोटी चलाने के लिए करते हैं, अगर इतना सब कुछ हम किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, तो इस बॉडी को चलाने के लिए भी तो मुझे हक बनता है कि हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस बॉडी पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई का कुछ हिस्सा इस बॉडी पे फोकस करें, अपने कुछ समाधान हम निकालें, उनको भी ढूंढें। M9 में हमने ये देखा कि आज की तारीख में बेसिकली मेल्स का प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली मेल्स का क्या प्रॉब्लम है? एक तो डायबिटीज का जल्दी हो जाना ड्यू टू स्ट्रेस, दिस इज वन कॉज। सेकेंड कॉज लीवर का फैटी हो जाना, लीवर का वीक हो जाना, उसकी वजह से हेयर फॉल होना, बहुत जल्दी से एजिंग हो जाना, बुढ़ापा आ जाना, ऑर्गन्स को वाइटलिटी ना मिलना, प्रॉपर वाइटामिन्स मिनरल्स नहीं ले पाते, लेते हैं तो सस्ते के चक्कर में सिंथेटिक ले लेते हैं जो लैब ड्रिवन है। और जो सिंथेटिक लेते हैं सर, वो चेक करिएगा कि YouTube पे जाके चेक कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं कि जो लोग सिंथेटिक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स खाते हैं, उन लोगों का क्या सिचुएशन है। रेटिनल पैल्मिटेट करके बहुत पहले आ चुका है कि वो विटामिन खुद में कार्सिनोजन है, कैंसर पैदा करता है। रेटिनल पैल्मिटेट आप ढूंढ सकते हैं, विटामिन ए का प्रिसेसर होता है। ऐसे ही कैरेटीन होता है जो कैरेट से निकलता है, जो विटामिन ए का प्रिसेसर पाया जाता है, बीटा कैरेटीन बोलते हैं हम उसको।
वो बीटा कैरोटीन भी कार्सिनोजेन यानी कि कैंसर पैदा करने वाला पाया गया। 99% कंपनियां वही डाल के अपना मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल बनाते हैं, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में नेचुरल बीटा कैरोटीन में और नॉर्मल बीटा कैरोटीन में जो रेट का डिफरेंस है वो 20,000 गुना का डिफरेंस है। यानी कि सिंपल सी मैं बात कहूं, 2-5 रुपए में कभी भी मल्टीविटामिन का टैबलेट बिना सिंथेटिक के पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरल या तो प्लांट बेस्ड बनाया जाता या बायो बेस्ड बनाया जाता, अदरवाइज मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के आप दोबारा मैं नाम ले रहा हूं, बीटा कैरोटीन और रेटिनल पैल्मिटेट गूगल कर सकते हैं फॉर देयर कार्सिनोजेन इफेक्ट्स। लोगों को जैसे जैसे अकल आई तो उन्होंने मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लेना चालू किया। व्यक्तियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? थकान। और जैसे कल मैंने कहा था कि कैंसर के किसी पेशेंट से पूछिए, गैस और एसिडिटी का आपको पता लगेगा कि हार्ट अटैक से पहले गैस जरूर बनती है, कैंसर से पहले आपको एसिडिटी जरूर आती। ऐसे ही सबसे ज्यादा जो डिजीज होती हैं उनका भी प्रेसेसर थकान होता है। एक्चुअली मैं छोटा सा एग्जांपल M9 के लिए F9 के लिए यहां पर देना चाहूंगा। दोनों के लिए ये कॉमन एग्जांपल है। जब हम मोबाइल लेकर आते हैं और नया मोबाइल लेकर आएंगे तो वो हम देखते हैं कि उसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, आवाज स्पीकर से बहुत बढ़िया आ रही है। अब क्या करते हैं कि हम फोन चार्जिंग पे लगाते हैं, मान लीजिए 3 घंटे में बैटरी चार्ज होती है तो बैटरी 16 घंटे तक चलती है। ये एग्जाम्पल ना बड़े गौर से सुनिएगा, आपको बड़ी सारी चीजें मिलेंगी और मैं लाइव चीज बता रहा हूं, बड़ी कनेक्टेड चीज बता रहा हूं, उसके बाद आपको प्रोडक्ट समझ पाने में आसानी रहेगी। हम 3 घंटा मोबाइल चार्ज करते हैं और मोबाइल 16 घंटे की हमारे को वर्किंग एफिकेसी देता बिना किसी परेशानी के। ना हीट होता है, ना आवाज ऊपर नीचे होती है, ना ये चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन कुछ टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कि अब मोबाइल जो है 3 घंटे चार्ज हो रहा है लेकिन एफिकेसी जो है 14 घंटे की आ रही है। ऐसे ही फिर हम चेक करते हैं कि 3 घंटे चार्ज होने पे 12 घंटे आ गई, 10 घंटे आ गई। फिर एक ऐसा टाइम भी आता है जब 3-3 घंटे फोन चार्ज होता है और चलता 10 मिनट है। अब मैं पूछूंगा किसी व्यक्ति से कि ये क्या इस मोबाइल के साथ घटा, इस मोबाइल को क्या हुआ, कैसे हुआ, तो पता लगेगा कि इस मोबाइल का जो बैटरी है वो खराब हो गई। अब ये मोबाइल हीट भी हो रहा है यानी गुस्से में भी आ रहा है। अब इस मोबाइल का अगर हम बैटरी निकालेंगे तो उस बैटरी में जो सेल होता है, बैटरी को हम सेल भी बोलते हैं ना दूसरी भाषा में, बैटरी में जो सेल होता है वो सेल पे स्वेलिंग आई होगी, सूजन आ गई होगी, ये बैटरी फूल जाती है। दिस इज द हाई टाइम टू रिप्लेस अवर बैटरी। अगर हम ये बैटरी बदल दें तो ये मोबाइल फिर भी काम करने लग जाएगा। तो ये मोबाइल जब काम करने लग जाएगा तो ये जो इशू है हम लोगों का ध्यान में रखने की चीज है कि ये इशू रिजोल्व हो जाएगा। अब मैं इस एग्जाम्पल को ह्यूमन लाइफ से लेता हूं। जब बच्चा पैदा होता है और वो बचपने में होता है तो नींद जो है, नींद हमारा चार्जर है, हम प्लग इन कर दिए जाते हैं इन चार्जर की कितनी देर सो रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि जब बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसको 4 घंटे की नींद दीजिए और वो 16 घंटे का आपको बैटरी एफिकेसी देगा। जो उसके पेरेंट मोबाइल है, वो पेरेंट मोबाइल भले ही 8 घंटे में डिस्चार्ज होके नींद की दुहाई मांगे, लेकिन ये वाला जो मोबाइल है ये 16 घंटे पूरी चार्जिंग मारेगा, आपको 15 से 16 घंटे बिना थके एफिकेसी दे देगा। ये रातों को भी जाग लेगा। अगर ये थोड़ी देर भी चार्ज हो गया तो इसके पास बैटरी एफिकेसी अच्छी है। फिर हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें पता लगता है कि भैया हम लोग आगे बढ़ गए, 8 घंटे की नींद लेते हैं तो 12 घंटे की एफिकेसी आती है। शिकायतें आने लग जाती है कि नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह उठते हैं तो थकान रहती है, अच्छा सा नहीं हो रहा, फील गुड नहीं आ रहा। शाम को बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, रात को 10 घंटे भी सोए हैं लेकिन बैटरी 10 घंटे ही चली और 10 घंटे के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो हम लोग ये सब लोग ना देखते हैं यार, ये चीज महसूस करते हैं। मैं बड़ा क्लोज एग्जांपल बता रहा हूं, जिन लोगों का फोकस नहीं बन पा रहा हो बना के रखिएगा, मैं बड़ा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल दे रहा हूं। इसके बाद क्या होता है, बुढ़ापे में क्या होता है, चार्जिंग ही चार्जिंग हो रही होती है लेकिन बॉडी एफिकेसी नहीं देती। मतलब अगर बुजुर्ग आदमी 16 घंटे भी सोएगा, 17 घंटा भी सोएगा तो 1 घंटा वॉक नहीं कर पाएगा, थक जाएगा और वो वॉक भी किसी छड़ी के सहारे करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसी चीज को शायद हम बुढ़ापा बोलते हैं। जब घंटों चार्जिंग के बाद भी मशीन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ना दे तो शायद उसी चीज को हम बुढ़ापा बोलते हैं। मेरा एक छोटा सा लाइव एग्जांपल है
क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? क्या ह्यूमन लाइफ में ऐसा होता है? क्या मोबाइल का ही एग्जाम्पल हम लोगों से कहीं कनेक्टेड है? सब बचपने में तो मुझे कनेक्टेड लगा, जवानी में भी लगा, चार्जिंग टाइम पीरियड से तो मुझे कनेक्टेड लग रहा है। अब बैटरी में क्या होता है, आयंस होते हैं, आयंस का एक्सचेंज होता है और करंट फ्लो होता है। 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, डीसी चार्ज चलता है। लेकिन एक गजब की को इंसिडेंस बात है कि हमारी बॉडी भी 5 वॉट के करंट पे चलती है। हम लोगों की बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर। लाइफस्टाइल डिजीज में हुआ क्या था कि बैटरी सूज गई थी, बैटरी इन्फ्लेम्ड हो गई थी। आप किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज का आज लिटरेचर उठा के पढ़ लीजिए। आप पढ़िए फैटी लीवर क्या है तो वो बोलेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर सेल्स। आप पढ़िए कि किडनी मेल फंक्शनिंग क्या है तो बोलेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी सेल्स। आप पढ़िए कि आर्थोक्लोरोसिस क्या है तो बोला जाएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट आर्टरीज। आप स्किन पढ़िए, सोरासिस क्या है तो बोलेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। आप ऐसे कितनी ही चीजें पढ़ती चले जाइए, हर चीज की, हर बीमारी का रूट कॉज आपको मिलेगा इन्फ्लेमेशन, यानी कि सेल्स की सूजन। मेरे मोबाइल में एक सेल डला था, वो सूज गया। मेरी बॉडी में कई सारे सेल डले थे, वो सूज गए। जहां के सेल सूज गए वो ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया। हम लोग अपनी चार्जिंग का ध्यान रख नहीं पाए, टाइम रहते बैटरी चेंज नहीं कर पाए। अब अगर उस मोबाइल में बैटरी चेंज होती है तो क्या इस यूनिट में बैटरी चेंज होती है कि इस यूनिट के सेल्स चेंज होते हैं? होते हैं। ह्यूमन बॉडी पूरी की पूरी मैक्सिमम 10 साल में बनती है। स्टार्ट होता है तकरीबन 3 दिन का प्रोसेस। 3 दिन में हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स है जो नए आने लगते हैं। लगभग 3 महीने में हमारी स्किन पूरी की पूरी नई हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में उतर जाती है, जो हमें पता नहीं लगता, वापसी आ जाती है। लगभग 6 महीने में हमारा लीवर दोबारा से नया बनता है। हमारे 2 से 5 साल में नए बाल आते हैं। अगर कोई आदमी 2 से 5 साल तक लगातार मालिश करता रहे सर पे तो पूरी उम्मीद है, लेकिन 5 साल कंटिन्यूएशन में बाल आ सकते हैं, क्योंकि 5 साल लाइफ है, फेज है, नगन फेज है, बाकी फेजेस हैं। हड्डियां जो हैं वो 10 साल लेती हैं, लेकिन पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी दोबारा आती है, जिसको हम बोलते हैं एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म जो है वो शरीर के सेल्स को डैमेज करके खत्म करता है, एनाबोलिज्म नए को क्रिएट करता है, मेटाबोलिज्म इस प्रोसेस को संभाल के रखता है। तो क्रूशियल मेटाबॉलिज्म हो जाता है, क्योंकि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बीच का बैलेंस है। इसीलिए जितनी भी आज की तारीख में लाइफस्टाइल डिजीज है उन सबको बोला जाता है कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैसे है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऐसे है कि हमारी बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन के बैलेंस को नहीं बना के रख पा रहा। हमारे कुछ सेल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी नहीं प्रमोट होकर बाहर निकल रही कि वो मर जाए, डेड हो जाए, और हमारे बूढ़े सेल लंबे 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 चले जा रहे हैं। उसकी वजह से सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लंबा टाइम चल जाता, हम ध्यान नहीं देते तो हमारे को डिजीज हो जाती है। तो बड़े सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं, स्पाइसेस भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं। इन सारे फैक्टर्स को हमने देखा, लेकिन मेल्स में प्रॉब्लम कहां से एड्रेस होती हैं? मेल्स में प्रॉब्लम एड्रेस हो जाती है बालों का उड़ जाना। मेल को कहां से अपना पहला सिम्टम पता लगेगा कि अब ज्यादा दिक्कत आ जाएगी? गैस एसिडिटी बनना, कॉन्स्टिपेशन बनना, थकान रहने लग जाना, मूड चिड़चिड़ा हो जाना, टेस्टोस्टेरोन्स के लेवल घट जाते हैं, स्पर्म काउंट घट जाते हैं। आज की तारीख में फर्टिलिटी आईवीएफ क्लिनिक गली गली मोहल्ले मोहल्ले पे खुल गए हैं। मतलब ये हम लोगों की कैसी जरूरत है कि फर्टिलिटी के लिए मोहल्ले मोहल्ले जाना पड़ रहा, स्ट्रेस ने इतना बुरा हाल कर दिया। डायबिटीज हो जाना। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों ने जो निर्माण किया था वो M9 का किया था। हम लोगों का फोकस ये था कि M9 के बहुत सारे यूजर्स ये टेस्टिमोनियल दे देंगे कि अगर आपको 4 घंटे भी नींद आ गई तो आप नेक्स्ट डे जब तक नींद नहीं आएगी तब तक फ्रेश फील करेंगे, एंड मॉर्निंग में इफ यू विल बी अवेक, आंख खुली तो आप ऐसे ऐसे बेड छोड़ सकते हैं। M9 के कई लोग बोलते हैं सर क्या रिजल्ट मिलेगा? M9 का गारंटेड एक रिजल्ट मिलेगा आपको, जो हफ्ते 10 दिन में फील होगा वो होगा एनर्जी लेवल, थकान का कम हो जाना, हमारा जो है इस तरीके से ठाक करके आंख खोल के उठ जाना। ये सब चीजें जो हैं ये हमारे M9 के थ्रू हासिल हो जाएंगी। कुछ लंबा टाइम चलेंगे तो हम बॉडी में अलग लेवल का एनर्जी देखेंगे। ऑर्गन्स के न्यूट्रिशन डले हुए हैं तो ऑर्गन्स को रिवाइटलाइज होते हुए देखेंगे। आयरन कैल्शियम के नेचुरल सोर्सेज डले हुए हैं, व्हीट ग्रास डला हुआ है, एलोवेरा डला हुआ है, कैल्शियम के लिए पिस्टी हम लोगों ने डाला है, तो ये सब देखेंगे। टेस्टोस्टेरोन्स के लिए हमने शिलाजीत यूज किया है, सलाम पंजा यूज किया है सीमेंस की थिकनेस को बढ़ाने के लिए।
तो आप उस चीज का अलग रिजल्ट देखेंगे। संसार की जो सबसे बड़ी 5 मेन हर्ब्स हैं, नेचर के गिफ्ट हैं, जिसमें हम काउंट करते हैं केसर, वो केसर इसके अंदर है। हम काउंट करते हैं लौंग, लौंग इसके अंदर है। दालचीनी काउंट करते हैं, दालचीनी इसके अंदर है। काली मिर्च काउंट करते हैं, काली मिर्च इसके अंदर है। इलायची काउंट करेंगे, इलायची इसके अंदर है। जितने एमएलएम ने सुपर फूड्स आज तक देखे हैं, वो नोनी हो, एलोवेरा है, वो मैंगोस्टीन है, या वो सी बकथोन है, या वो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स हैं, या वो ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो भी आप बोलेंगे वो नेचुरल फॉर्मेट में इसमें डला हुआ है। हुंजा वैली का जो सबसे बड़ा गिफ्ट है खुरमानी, एप्रीकोट, उस एप्रीकोट का हमने पूरा बेस ही बना दिया है। ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर हमने यूज किए हैं। जो वाटर तक हम इसमें यूज करते हैं, जो पानी तक हम इसमें यूज करते हैं टू प्रिपेयर दिस, उसके अंदर हम एलोवेरा का पानी, गिलोय, अश्वगंधा, शतावर, ये चीजें जो शरीर के लिए बड़ी पावरफुल है, अल्फा अल्फा ग्रास, व्हीट ग्रास, आपकी जितनी तरीके की ग्रासेस पॉसिबल हैं उनको हमने यूज किया है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक फॉर्मुलेशन है, जो हम बोल सकते हैं इट्स अ गिफ्ट टू ह्यूमन काइंड, मैन काइंड के लिए हम लोगों का गिफ्ट है। बड़ी सारी भस्में, स्वर्ण भस्म, क्योंकि बॉडी के एंटीबायोटिक का काम करती है, तो वो हमने इसमें यूज की है। नर्व्स बूस्टर हमने इसके अंदर यूज किए हैं। डाइजेस्टिव्स हमने इसके अंदर यूज किए हैं। प्रीमियम ऑयल्स हमने इस प्रोडक्ट के अंदर यूज किया है। तो अगर आप कंटेंट देखते जाएंगे तो देयर इज हैल लॉट ऑफ कंटेंट। जो बनाने का प्रोसेस है वो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा रखा, लोहे की कढ़ाई में आधे से ज्यादा चीजें प्रिपेयर की गई हैं ताकि आयरन, बायो अवेलेबल आयरन का कंटेंट और ज्यादा बढ़ सके। जितनी चीजों से हम बढ़ा सकते हैं उससे भी ज्यादा चीजों को हमने करा है। लीवर के लिए फिल्ट्रेशन के लिए कुटकी, कालमेघ जैसी चीजों को हमने डाला है। भृंगराज को हमने डाला विच इज गुड फॉर हेयर्स। तो मतलब एक मल्टीवाइटामिन, मल्टी मिनरल, आप इस प्रोडक्ट को खाते हैं तो आपको मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। दिस इज दैट एफिशिएंट प्रोडक्ट। डाइजेशन के लिए हमने इसमें कच्चे पपीते का रस डाला है, एंजाइम्स के लिए। मतलब हमारा फोकस है कि एंजाइम्स भी बूस्ट करे, गुड बैक्टीरिया को बूस्ट करे। इसके लिए इसका फॉर्मुलेशन इस तरीके का कि जब आप दूध के साथ लेते हैं, इट फॉर्म्स अ जेली इनटू अवर इंटेस्टाइन, तो उसको गुड बैक्टीरिया फीड करके अपनी वॉल्यूम बढ़ा सकता है। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं जो हमने M9 के लिए किया है। थकान पे आपको 8 से 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे लोग आज की तारीख में एक अच्छा सेक्सुअल लाइफ या पर्सनल इंटीमेसी नहीं बना पाते, तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का मैक्सिमम टाइम लगेगा। वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। जो स्ट्रेस लेवल्स है वो डाउन हो जाएंगे। किसी को डायबिटीज वगैरह तो मेंटेन होना चालू हो जाएगा। जो प्रोडक्ट में स्वीटनर है वो स्वीटनर भी काले गुड़ से हमने किया, जो पुराना गुड़ होता है। तो मतलब ऐसी चीजों का यूज किया गया विच इज सेफ टू कंज्यूम फॉर एवरीवन। एवरीवन मींस एवरीवन। और बड़े सारे रिजल्ट्स। अब कई लोग पर्सनली मुझे एक ही चीज पे पिच करते हैं कि सेक्सुअल लाइफ पे हमारा बहुत बढ़िया क्या रिजल्ट आएगा, या स्पर्म काउंट पे, टेस्टोस्टेरोन पे क्या रिजल्ट आएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता 2 या 3 दिन में। सी बोस, अगर कोई 1 महीने की बात करे ना, या 1.25 महीने की बात करे, तो इट्स अ गुड रिजल्ट। एक प्रोसेस, एक नेचर का दिया गिफ्ट है जिससे वो इस दुनिया को चला रही है। एक सकारात्मक ऊर्जा है। उस सकारात्मक ऊर्जा को 1 दिन में या 1 घंटे में बढ़ाने वाली ऐसी चीज नहीं है, मार्केट में उपलब्ध नहीं है। मार्केट में जो चीज उपलब्ध है 1 दिन में बढ़ाने के लिए, साइंस ने भी ढूंढा था एक फार्मूला। उन्होंने भी एक सोल्ट बना लिया था कि जो 1 घंटे में भी ये चमत्कार कर देता था कि वो हमारी सेक्सुअल लाइफ को बढ़ा देता था, टाइमिंग्स और ये सब चीजें। लेकिन आज उसका साइड इफेक्ट ना पूरे वर्ल्ड नोन है। और अगर हम वही बेवकूफों वाली उम्मीद अब आयुर्वेदिक की ट्रेडिशनल चीजों से रखे तो नहीं होंगे, लेकिन मैं मानता हूं एक 60 साल की लाइफ में 1 महीने का टाइम पीरियड भी बड़ा छोटा टाइम पीरियड है कि अगर 1 महीने में भी रिजल्ट मिल जाते हैं, अगर बॉडी रिजुनेट हो जाती है। और हम पूरी हर एक प्रोसेसेस के लिए, क्योंकि एक लास्ट फाइनल प्रोसेस के लिए ना हमें सप्त धातु बैलेंस करनी पड़ती हैं। मेद, मांस, मज्जा, रक्त, प्लाज्मा, मतलब और जितनी भी ये 7 धातु बताई गई हैं, सप्त धातु जो आयुर्वेद में, जब वो बैलेंस आती हैं, जब वो डिटॉक्स हो जाती हैं, जब वो फिल्टर हो जाती हैं, तब कहीं जाके हम आपकी उस प्रोसेस पे काम कर पाते हैं जो होता है। और 7 धातुओं को प्योरीफाई करना, प्रोसेस करना, इट्स नॉट अ वन डे जॉब। यू माइट फील सम रिजल्ट, अगर आपके वहां टॉक्सिन ज्यादा नहीं है तो यू माइट फील रिजल्ट इन 5 days, 7 days, 10 days, but it's not possible that you can feel it in a day or 2. You need to be take it for a long period of time. अब लोग पूछते हैं कितना लंबा टाइम लेना है, कैसे लेना है। सी,
वी हैव डिजाइंड इन सच ए मैनर कि पहले 3 महीने आप 1 स्पून लीजिए ताकि जो डेफिशिएंसीज हैं बॉडी के वो कवर हो जाएं, ताकि जो हमारा प्रोटीन सिंथेसाइजेशन है वो बढ़ जाए, हमारा डाइजेशन इंप्रोवाइज हो जाए। हमने आई साइट के लिए भी इसमें कुछ डाला है, हेयर्स के लिए भी डाला, हर तरीके के न्यूट्रिशन इसमें यूज किए हैं। एंड 3 महीने के बाद सिर्फ हाफ ए स्पून आप डेली लीजिए। अब कई लोग बोलते हैं कि च्यवनप्राश जो है गर्मी में नहीं ले सकते, ये च्यवनप्राश नहीं है, ये अवले है, इसलिए ये 12 महीने लिया जा सकता है और इसके कंटिन्यूस 9-10 महीने में तो बहुत ही आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। एजिंग को डिले कर देगा, सब एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स इसमें हैं, आपके मूड स्विंग्स का ध्यान रखेगा, आपके हार्मोनल का बैलेंस बना के रखेगा। तो ये सब फायदे इस चीज के रहेंगे। और जिसने 3 महीने खा लिया वो इस प्रोडक्ट को उसके बाद छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन हाफ अ स्पून आफ्टर 3 months इज दिस प्रोडक्ट इज मिराकल इन दैट सेंस। तो उस तरीके